आज से 400 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगल शासक औरंगजेब की हुकूमत थी। क्रूरता, कट्टरता और हैवानियत की जीवंत चेहरा औरंगजेब पूर्ण भारत पर मुगलिया झंडा फहराने पर तैनात था। उत्तर को जीतने के बाद औरंगजेब के विशाल सेनाएं दक्षिण भारत की विजय करने निकली, पर दक्षिण का सबसे बड़ा रोड़ा छत्रपति शिवाजी, जिनके जीवित रहते कभी दक्कन में पांव नहीं रख पाया। पर सन 1680 में शिवाजी के मृत्यु होने के बाद औरंगजेब की दक्षिण भारत की जीतने की चाहत फिर से जगी और अपनी पूरी फौज दक्कन में उतार दी। और इन्हीं संकट के काली बादलों के बीच महाराष्ट्र के धरती पर हिंदुत्व के एक चिंगारी ने जन्म लिया, जिसने मुगलों का ऐसा कहर भर पाया कि दक्कन सहित संपूर्ण भारत मुगलों के खौफ से आजाद हो पाया। यह महानता है ऐसे पलवादी जीवन वाले हिंदू राजा की, जिसने 25 साल की औरंगजेब से युद्ध लड़े कि औरंगजेब का उठना बैठना, खाना पीना, सुख चैन सब मुश्किल कर दिया। परंतु जब यह वीर योद्धा औरंगजेब के पकड़ में आया तो औरंगजेब ने इसकी ऐसी दर्दनाक मौत दी कि स्वयं मृत्यु की देवता भी कांप उठे। तो आइए आज हम सुनाता हूँ वीरता के वह भौखनाथ कहानी, जिसके सुनकर गिद्धर भी शेर बन जाएगा। लोभीला अंदाज, हाथ में भवानी, माथे पर तिलक वाली उस राजा का नाम है छत्रपति संभाजी महाराज। पर आखिर कौन थे छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्हें इतिहास के पन्ने में हिंदू वीर के नाम से नवाजा गया। महाराष्ट्र के धरती हिंदू हुकूमत को बधाने वाले छत्रपति संभाजी महाराज एक आज़ादी प्रतापी योद्धा थे। वो एक भवंडर था जिन्हें 9 साल में 120 लड़ाइयाँ लड़कर मुगल शासकों को सत्ता ही हिला दी। वो परम स्वाभिमानी शिव भक्त था। 60 किलो की तलवार को लेकर वह रणभूमि में उतरता। 13 साल की उम्र में 13 भाषाओं का ज्ञान था उसे। शास्त्र शस्त्र का परम ज्ञानी, जिसने हिंदुओं के लिए कोई शास्त्र लिख डाले। उसने खूंखार 20,000 सेना, उसके कहने पर मुगल के शासकों को लाशें बिछा देते थे। वह खुला घूमने वाला खूंखार हिंदू था, परंतु वह अपनों के गद्दारी के औरंगजेब के पकड़ में आ गया, जिसके बाद बहुत ही बेरहमी से औरंगजेब उसे पहले हाथ काटी, तब पैर काटा, जीभ काटी, आंख फोड़ी, खाल उतार कर मिर्ची डाली और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, पर फिर भी वह खूंखार नहीं। आइए आज हम जानते हैं छत्रपति संभाजी महाराज के अनसुने इतिहास से। उम्मीद हो आप वीडियो को जरूर लाइक किए होंगे और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वर्ग जाने के बाद संभाजी महाराज को उनकी सौतेली माता स्वरायबाई ने पन्हाला किले में घेर लिया था, ताकि वह राजा नहीं बन सके। वह चाहती थी कि उनकी बेटा राजा बने, परंतु अपनी सौतेली माता के षड्यंत्र के भनक पड़ते ही वह पन्हाला के दीवारों के फांदकर पन्हाला और 20 जुलाई सन 1680 को पूरे वैदिक मंत्रों के साथ हिंदू के नए सम्राट छत्रपति संभाजी महाराज राजगद्दी पर बैठे। 1681 के मध्य रात छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने तमाम सेनाओं के साथ बुरहानपुर पर हमला बोल दिया, क्योंकि बुरहानपुर वह जगह थी जो औरंगजेब की दूसरी राजधानी थी। औरंगजेब लगातार 2 साल में 15 बार अपने बड़े बड़े सैनिकों के महाराज संभाजी महाराज से युद्ध करने के लिए भेजा। हर बार संभाजी महाराज उसके सेना को गाजर मूली की तरह काट डालते थे। जब उसके बारे में प्रयास असफल रहे तो औरंगजेब खुद अपने सेनापतियों के साथ महाराष्ट्र आ पहुंचा। औरंगजेब ने आते ही मराठों पर हमला तेज कर दिया। अब संभाजी महाराज चले तो चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गए थे। उन्होंने मराठों के किलों पर फैला दिया और रामगढ़ के किलों पर से तोप से हमला कर दी। इस हमले ने मुगलों को तितर मितर कर दिया। अपने सेनाओं को भागते देख औरंगजेब अपने मुंह छुपाकर भाग निकला। इस घटना ने पूरे भारत में औरंगजेब की इज्जत उतार दी। औरंगजेब 9 सालों तक संभाजी महाराज के पीछे घूमता रहा, पर संभाजी महाराज काल की भांति मंडराती रही। और 1690 को संभाजी महाराज संगमेश्वर में थे। उस समय उनके पास 500 सैनिक थे। वे जनता की समस्याएं सुन रहे थे। यह सूचना औरंगजेब को लगते ही वह अपने सेनाओं को सेनापति मुखर्जी को मात्र 6000 सेना के साथ भेजा, पर अपनों की गद्दारी के कारण अंततः शेर का धावक मुगलों के घेरे में आ गया।
यहाँ एक युद्ध हुआ। इसके बाद संभाजी महाराज और उनके मित्र पकड़ लिया गया। हर रोज उनके शरीर के एक एक टुकड़े काटा जाता, लेकिन संभाजी महाराज झुका नहीं और अंत में इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिया गया। पर आज हम इस वीर सपूतों को भूल गए हैं। अगर आपका हृदय करो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए।